सब लोग ध्यान दो। क्या आप डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शन 6 से 9 के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं और ये बहुत एक्साइटिंग चीज़ है। आज मैं आपको द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर डे सेंट्स के इतिहास की सबसे बड़ी चमत्कारी कहानियों में से एक बुक ऑफ मॉर्मन के ट्रांसलेशन के बारे में बताऊंगा। सन 1829 के बसंत ऋतु में जब जोसेफ स्मिथ को डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शन 6 से 9 जैसे रेवलेशंस मिले, तब वो बुक ऑफ मॉर्मन का ट्रांसलेशन करने में भी लगे हुए थे। हमें इस चमत्कारी प्रोसेस की हर एक डिटेल तो नहीं पता, पर हमारे पास आई विटनेसेस के कुछ इंटरेस्टिंग इनसाइट्स हैं। एक सीयर होने के नाते जोसेफ स्मिथ लॉर्ड द्वारा गाइडेड थे। उन्होंने भगवान द्वारा तैयार किए गए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया, 2 ट्रांसपेरेंट स्टोन्स जिन्हें यूरिम एंड थुमिम कहते हैं, और कभी कभी एक सीयर स्टोन का भी। जोसेफ ने सारी डिटेल्स नहीं बताई, उन्होंने सिंपली कहा कि ये गॉड के गिफ्ट और पावर से हुआ। आइए उन लोगों के अकाउंट्स पर करीब से नजर डालते हैं जो वहां मौजूद थे। जोसेफ की पत्नी एमा स्मिथ जोसेफ के डिक्टेट करते ही वर्ड्स लिख लेती थीं। उन्होंने कहा, जब मेरे हस्बैंड बुक ऑफ मॉर्मन का ट्रांसलेशन कर रहे थे, मैंने उसका एक पार्ट लिखा था। जैसे जैसे वो हर सेंटेंस वर्ड फॉर वर्ड डिक्टेट करते जाते थे, और अगर मैं स्पेलिंग में कोई मिस्टेक करती तो वो मुझे रोकते और करेक्ट करते। हालांकि उनके लिए ये देख पाना इम्पॉसिबल था कि मैं कैसे लिख रही हूँ। एमा ने बताया कि कैसे प्लेट्स एक छोटे लिनन टेबल क्लॉथ में लिपटे हुए टेबल पर रखे होते थे और छूने पर मेटेलिक साउंड करते थे। उनकी टेस्टिमनी पावरफुल है। उन्हें यकीन था कि केवल गॉड के इंस्पिरेशन से ही ऐसा काम हो सकता है। जोसेफ घंटों डिक्टेट करते थे और बिना मैन्यूस्क्रिप्ट देखे वहीं से कंटिन्यू करते जहां उन्होंने छोड़ा था। एक ऐसे आदमी के लिए जिसे अक्सर अनलर्न्ड माना जाता था, ये वाकई रिमार्केबल था। ट्रांसलेशन के एक और की फिगर ऑलिवर काउड्री के पास भी इनक्रेडिबल एक्सपीरियंसेस थे। उन्होंने लगभग पूरी बुक ऑफ मॉर्मन लिखी जैसा उन्हें डिक्टेट किया गया था। उन्होंने अपनी आंखों से गोल्ड प्लेट्स और इंटरप्रेटर्स देखे और अपने हाथों से प्लेट्स को छुआ। ऑलिवर ने गवाही दी, मैंने अपनी पेन से पूरी बुक ऑफ मॉर्मन गॉड के गिफ्ट और पावर से लिखी। एमा और ऑलिवर की ये टेस्टिमोनीज उस चमत्कारी प्रोसेस का पावरफुल एविडेंस देती हैं जिससे बुक ऑफ मॉर्मन सामने आई। जैसे जैसे आप डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शन 6 से 9 में इन रेवलेशंस को पढ़ते रहेंगे, गॉस्पल की रेस्टोरेशन में शामिल लोगों के प्रोफाउंड एक्सपीरियंसेस को याद रखें। उनकी टेस्टिमोनीज बुक ऑफ मॉर्मन की डिवाइन ऑथेंटिसिटी की पुष्टि करती हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।